हुसैन नहीं जाते। लफ्ज़े हुसैन और लफ्ज़े हसन ये दोनों मुश्तक है, मस्दर है हुस्न। हुसैन भी हुस्न से बना, हसन भी हुस्न से बना। और मेरे भाई एक बात बताऊं, अगर आपके यहाँ बच्चा पैदा हो और मुफ्ती साहब से बनती है अच्छी, फ्रैंकली हैं आप, तो कहेंगे हजरत नाम बताइए ना। कल बरेली शरीफ में था, परसों मुफ्ती आशिक साहब कश्मीरी ने जामिअतुर रज़ा में बताया कि मुझे नाम रखने का मौका ही नहीं मिला। मेरे बच्चे का नाम हुजूर कायद मिल्लत असद मियां के साहबजादों ने मुझसे पहले ही रख दिया। हासिल ये कि इंसान जिस लेवल का है उसी लेवल के लोग नाम भी रखना शुरू कर देते हैं। हजरत हसन हुसैन जब पैदा हुए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली क्या नाम रखा? कहा जाफर और हमजा। जाफर और हमजा अलग अलग रिवायत, एक का नाम जाफर रखा, एक का नाम हमजा, दोनों को एक कर रहा हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, इन्नी उमिरतु अन उगय्यिर इस्माहुमा, मुझे हुक्म दिया गया है कि दोनों के नामों को बदल दो। उमिरतु का लफ्ज आया, यानी मैं मामूर हूं, आमिर अल्लाह है, मैं मामूर हूं, मुझे हुक्म दिया गया। आमिर कौन है? हुक्म हाकिम कौन है? हुक्म किसने दिया? अल्लाह ने। पता ये चला फातिमा के लाडले का नाम मखलूक ने नहीं, खालिक ने रखा है। पैदा होते ही मामला आसमानी हो जाता है, इलाही मामला हो जाता है। इसका मतलब यह है कि नाम अल्लाह ने रखा, अब काम भी अल्लाह की मशीयत के मुताबिक होगा। काम भी अल्लाह की मशीयत के मुताबिक होगा। नाम क्या रखा? उमिरतु अन उगय्यिर इस्माहुमा, मुझे हुक्म दिया गया नाम बदल दो। क्या नाम रखेंगे या रसूल अल्लाह? का हसन और हुसैन। सहाबाए किराम के दिमाग में एक क्वेश्चन कि ये नाम कभी सुना नहीं मैंने। 1,24,000 अंबिया किराम कमोबेश, और हर नबी के सहाबा, हर नबी के गौस अब्दाल औलिया, लेकिन मैंने कभी ये नाम नहीं सुना। तो इसका जवाब आएगा कि रब ने इन दोनों नाम को पर्दे खिफा में रखा था, अपने महबूब की महबूबा के बेटों के। क्या बात है। दोनों नाम को पर्दे खिफा में रखा था, छुपा के। हसन और हुसैन नाम छुपा हुआ था, ये नाम अल्लाह ने रखा था हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दोनों शहजादे के लिए। नाम रखा हसन हुसैन। जब अरब में कोई नाम रखता है तो उसकी मीनिंग उसके अंदर पाई जाती है। अपने बैरिया में क्या होता है, इंसान बहुत बड़ा कमीना है, नाम रहता है शरीफ, काम करता है जूता चप्पल का, नाम रहता है शहजादा। तो नाम की मीनिंग अपने यहाँ कोई जरूरी नहीं। ऐसे भी अल आलमिया तुज़िलुल वसफिय्या, वसफियत को जाहिल कर देता है। लेकिन अल्लाह ने नाम रखा है तो उसकी मीनिंग तो आएगी ना उसके अंदर। कुरान का नाम कुरान इसलिए कि उसका काम है मिलना मिलाना। रमजान का नाम रमजान इसलिए है कि उसका काम है गुनाहों को जलाना। तो हसन और हुसैन मुश्तक है, इसका मतलब है हसीन, हुस्न वाला। जब हुस्न वाला है और अल्लाह ने नाम रखा है तो हुस्न तो होगा ना। और नाम जन्नत का है तो जन्नत में भी हुस्न होना चाहिए। और हसन और हुसैन दुनिया में पैदा हुए तो दुनिया में भी हुस्न होना चाहिए। इसलिए दोनों जगह का हुस्न दिखाता हूं मैं। सबसे पहले दुनियावी हुस्न, प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, हुमा रैहानताय मिन दुनिया, हसन और हुसैन ये मेरे गुलशने दुनिया के दो फूल हैं। गुलशने दुनिया के दो फूल हैं। अब बात समझ में आई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फूल का लफ्ज इस्तेमाल किया। आपने फूल का झाड़ नहीं कहा, पौधा नहीं कहा, दरख्त नहीं कहा, क्योंकि दरख्त में हर वक्त फूल नहीं आया करता है। मौसम बहार में फूल आता है, वक्त मुतअय्यन होता है। इसलिए नबी ने डायरेक्ट फूल कहा ताकि दुनिया ये समझ जाए मेरे हसन
हसन हुसैन पैदा होने के बाद से लेकर मरते दम तक नहीं, बल्कि कयामत तक फूल है फूल। गुलशने दुनिया के दो फूल है। अब ये लफ्ज दुनिया में वायरल होता है क्योंकि नबी का सेंटेंस है, नबी का जुमला है, और नबी का जुमला दुनिया के अंदर जब वायरल हुआ तो दुनिया में फिरक़े बातिला भी है, फिरक़े हक़्क़ा भी है। हम सुन्नी मुसलमान आंख बंद करके तस्लीम कर लेंगे कि हसन हुसैन फूल है, लेकिन दुनिया में वहाबी भी रहते हैं ना, देवबंदी भी रहते हैं ना, दुनिया में राफ़ज़ी, दहरिया, जबरिया, पादरिया, नेचरिया, कादियानिया, फिरक़े बातिला वाले भी है। वो कैसे मानेंगे कि हसन हुसैन फूल है? वो इस जुमले के बारे में ये कहेंगे, नबी ने हकीकतन नहीं मजाजन कहा है। ये मजाजन क्या होता है? जैसे अगर आपसे कहा गया कि आप तो शेर है, इसका मतलब ये नहीं कि 4 पाँव निकल गए, दांत बड़े बड़े हो गए, आदमखोर बन चुके हैं आप, बल्कि मतलब यह है कि डेयरिंग शेर की तरह है, बहादुरी शेर की तरह है। यहाँ मजाजन आपको शेर कहा गया है। जैसे हम कहते हैं नदी चलती है, ये हकीकत नहीं मजाज है, क्योंकि नदी नहीं चलती है, पानी चलता है, इसे कहा जाता है मजाज। तो नबी ने जो कहा हसन हुसैन फूल है, ये हकीकत है या मजाज? वहां भी लोग समझ रहे हैं ये मजाज है, लेकिन जब तहकीक की गई तो नबी ने दूसरी जगह इरशाद फरमाया, लोगों मेरे जुमले को और मेरे बेटे लाडले हसन हुसैन को मजाजन फूल ना समझना, इन्नी अशुमुहुमा, मैं दोनों को सूंघता रहता हूँ और खुशबू भी आती रहती है। पता ये चला गुलाब भी खुशबू से खाली हो सकता है, मगर हसन हुसैन को नबी सूंघते हैं और नबी ने फूल कहा है। इसी से साबित हुआ कि हसन हुसैन मजाजन फूल नहीं है, बल्कि हकीकतन फूल है। तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा गुलाम जिलानी अज़हरी, नारे तकबीर। बकाए हुस्न अज़ल को हुसैन कहते हैं, गमों के शीश महल को हुसैन कहते हैं। ये कह रहा था करबला से फुरात का पानी, करबला के कवल को हुसैन कहते हैं। जब फूल वाला हो तभी मुज़य्यन और मुरस्सा और हसीन होता है। बाग में फूल न हो तो हुस्न नाकिस है। पत्तियां हैं जरूरी, शाखें जरूरी है, मगर हुस्न तमाम को पहुंचता है फूल आने के बाद। गौस, अब्दाल, अफराद, औताद, उलमा, सुलहा, मोमिनीन, ये सब शजरे इस्लाम की शाखें और पत्तियां हैं। इसके फूल का नाम हसन हुसैन है, हसन हुसैन है। दुनिया के अंदर हुस्न आया, अब जन्नत के अंदर हुस्न। जब नाम अल्लाह ने रखा है तो जन्नत में भी तो माना नाम का पाया जाना चाहिए। जन्नती जन्नत में, जहन्नमी जहन्नम में। जन्नत बोलेगी मौला अंत वअदतनी अन तुज़य्यिननी बिरुकनैन मिन अरकानी, मौला तूने वादा किया था 2 रुकन से मुझे सजाएगा। जन्नत बोलती है ए अल्लाह तूने वादा किया 2 रुकन से मुझे मुज़य्यन करेगा, मुझे सवारेगा, मुझे आरास्ता पैरास्ता करेगा। तो वो 2 रुकन कहाँ है? रब ने फरमाया अलम उज़य्यिन के बिल हसन वल हुसैन, उस 2 रुकन का नाम हसन हुसैन है। दुनिया में भी हुस्न, आखिरत में भी हुस्न। यजीदियत और हुसैनियत, अगर ये बात आपने समझ ली तो सुने। हर शख्स शाम करबला सुनने के बाद, तारीख़ करबला और जिक्र करबला सुनने के बाद ये महसूस करता है कि अगर मैं करबला में होता तो हुसैन की तरफ होता और इब्ने ज़ियाद को मार डालता, इब्ने साद को मार डालता, यजीद को मार डालता, इमाम हुसैन की तरफ से तलवार लेके करबला में यजीदियों के मुकाबले में जाता। अगर ये बात सच है तो याद रखिए यजीदियत जुल्म का नाम है, यजीदियत शराब नोशी का नाम है, यजीदियत जुआबाजी का नाम है, यजीदियत ज़िना का नाम है, यजीदियत फिस्क का नाम है, यजीदियत फुजूर का नाम है, यजीदियत के कुफ्र पर सबका इत्तेफाक नहीं है। यजीद शराबी, जुआरी, जानी, क्रिमिनल, मुजरिम, फासिक, फाजिर, और कह रहा था मैं इमाम बनूंगा।
लोग मेरा मुरीद हो जाए, मैं खलीफा रहूंगा, लोग मेरे हाथ पर बैठ हो जाए। और जो ही खिलाफत पर बैठा 4 लोगों से खास तौर से अब्दुल्ला बिन जुबैर, अब्दुल्ला बिन अब्बास, अब्दुल्ला बिन उमर और अली इब्ने अबी तालिब से बैत का मुतालबा किया, क्योंकि उनको पता था ये लोग अल्लामा भी है और इब्ने अल्लामा भी है, ये लोग बड़े भी हैं और बड़े के बेटे भी हैं। अगर ये मान गए तो सब मान जाएंगे। इसी से ये पता चला कि अगर उलमा किसी की तायद कर दे, उलमा किसी पीर के मुरीद हो जाए, तो वो पीर अहले सुन्नत व जमात का पीर है, वो पीर सहीहुल अकीदा पीर है। और अगर उलमा नहीं, सब जाहिल लोग मुरीद हो रहे, भले 2-3 करोड़ तादाद में हो, वो पीर सुन्नी सहीहुल अकीदा पीर नहीं हो सकता है जिसकी तायद उलमा अहले सुन्नत नहीं करते हो। ये तारीख़ करबला से समझ में आता है। यजीद पीर बन गया, खलीफा बना और सबसे पहले उलमा की तायद लेना शुरू कर दिया। उलमाए किराम ने मुखालफत कर दी। नौबत बईजा रशीद के करबला का वजूद होता है तो समझ में आया ये कि शराब नोशी का नाम यजीदियत है। अगर बैरिया में कोई शराब नोशी कर रहा है तो ये यजीदियत है, नमाज छोड़ रहा है तो ये यजीदियत है, अगर कोई गाली दे रहा है तो ये यजीदियत है, अगर कोई माँ बाप को सता रहा है तो ये यजीदियत है, अगर कोई मुसल्ला पे नाहक कब्जा कर रहा है तो ये यजीदियत है, इमाम को नाहक सता के मस्जिद से निकाल रहा है तो ये यजीदियत है। इमाम ने मुहर्रम के खिलाफ मुरव्वजा ताज़ियादारी के खिलाफ तकरीर की और मुक़्तदी ने उसे जेल में डाल दिया तो जेल में डालना यजीदियत है और मुरव्वजा ताज़ियादारी के खिलाफ बोलना यह हुसैनियत है। बात यही से समझ में आई कि जो इंसान जुल्म के खिलाफ उठाता है उसे हुसैन कहा जाता है और जो जुल्म में गिरफ्तार होता है उसी को वक्त का यजीद कहा जाता है। फैसला हमारे हाथ में है। हम शराब के खिलाफ है, जुआ के खिलाफ है, ज़िना के खिलाफ है, जुआरी के खिलाफ है, ज़ानी के खिलाफ है, फांसी के खिलाफ है, फाजिर के खिलाफ है। तो यकीनन हमारा शुमार हुसैनियों में होगा, हुसैनियों में। और अगर कोई शराब को प्रमोट करता है, जुआ को प्रमोट करता है, गाली गलौज को प्रमोट करता है, फिस्को फुजूर को प्रमोट करता है, गाना बाजे को प्रमोट करता है, ढोल ताशे को प्रमोट करता है, दुलदुल सवारी बनाता है, ताज़िया में बुर्राक लगाता है, तो वो ये वक्त का यजीद है, उसका काम यजीदियत है। अगर रब ने तौफीक दी है तो आज भी मैदान करबला है, आज भी हुसैन है, आज भी यजीद है। हमें जब भी वक्त का यजीद नजर आए, गुलाम हुसैन का सबूत देते हुए जुल्म के सामने खड़े हो जाए, आज भी इस्लाम जिंदा होगा और तारीख़ करबला लौटाई जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अभी हाल ही में पता चला कि हजरत ने मुरव्वजा ताज़ियादारी के खिलाफ बोला तो पब्लिक ने जेल में डलवा दिया, FIR करवा दिया। माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। जिसने FIR करवाया ना वो इब्ने ज़ियाद की औलाद है, वो यजीद की औलाद है, वो इब्ने साद की औलाद है, वो शिमर जिल जौशर की औलाद है, वो खोली की औलाद है। हराम हराम होता है। आज भी अगर कोई हराम के खिलाफ बोलता है उसे वक्त का हुसैन कहा जाता है, वक्त का हुसैन। इमाम हुसैन मैदान करबला में है। मुहर्रम की 10 तारीख है। तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, तारीख़ करबला में, बल्कि तारीख़ुल खुलफा में अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने एक बात कोट किया है और वो बात ये है कि हुजूर इमाम हुसैन का सर गवर्नर हाउस में इब्ने ज़ियाद के पास था। ठीक 6 साल के बाद इब्ने ज़ियाद का सर उसी गवर्नर हाउस में मुख्तार बिन उबैद सक़फ़ी के पास था और चंद सालों बाद मुख्तार बिन उबैद सक़फ़ी का सर उसी गवर्नर हाउस में मुसअब बिन जुबैर के पास था और चंद सालों बाद मुसअब बिन जुबैर का सर उसी गवर्नर हाउस में अब्दुल मलिक बिन मरवान के सामने था। किसी ने कहा उसे अब्दुल मलिक से कि ये तारीख है इस गवर्नर हाउस की, उसने मनहूस समझ के छोड़ दिया, दारुल खिलाफा ही बदल लिया उसने। कमा तदीनु तुदान। जिन लोगों ने करबला में इमाम हुसैन को कत्ल किया वो एंजॉय कर रहे थे, लाल खुशी, हम जीत गए, हम जीत गए। मगर तारीख में आया है कि 1,40,000 लोग करबला के बाद मारे गए थे।
1,40,000 लोगों पर अजाब आया था। सवाल यह है कि करबला में हुसैन के मुकाबले में 22,000 लोग थे, मगर 1,40,000 पे अजाब क्यों आया भाई साहब? 1,40,000 पे 22,000 को मर जाना चाहिए ना, मगर 1,40,000 पे अजाब क्यों आया? उसका जवाब यह है कि ये जो बाकी लोग हैं ना, इनको पता था कि इमाम हुसैन मारे जा रहे हैं और ये लोग घर में बैठ के एंजॉय कर रहे थे। इन सब को पता था और तमाशा देख रहे थे। बैरिया में ऐसा तो नहीं हो रहा कि बाजू में जुल्म हो रहा है और हम घर में दरवाजा लगा के एंजॉय कर रहे हैं। अगर बाजू में जुल्म हो रहा है तो अगली बारी हमारी है, अजाब से हम भी नहीं बच सकते। करबला में हुसैन के मुकाबले में सिर्फ 22,000 लोग गए थे, मगर मारे गए थे 1,40,000। अजाब आया था 1,40,000 का, मुख्तलिफ शक्लों में अजाब आया था। और सबसे बड़ा इंतकाम मुख्तार बिन उबैद सक़फ़ी ने लिया। चुन चुन के करबला में शरीक होने वाले इमाम हुसैन के खिलाफ जो लोग थे उसकी गर्दनें काटी है। एक दिन बैठा हुआ था अपने साथियों से, कहता है कल मैं एक ऐसे आदमी को मारूंगा कि तमाम मोमिनीन भी खुश हो जाएंगे और फरिश्ते भी खुश हो जाएंगे। वहां एक आदमी बैठा हुआ था, वो समझ गया इब्ने साद का नंबर आने वाला है। जाके इब्ने साद को बोला, बेटा अलर्ट हो जा, तेरा नंबर आने वाला है। उसने कहा मुख्तार बिन उबैद सक़फ़ी से मेरी अच्छी बनती है, मुझे कुछ नहीं करेगा। सुबह का सूरज निकलता है, मुख्तार बिन उबैद सक़फ़ी ने कहा बुला इब्ने साद को। लोग गए इब्ने साद के पास बुलाने के लिए। उसने अपने बेटे को भेज दिया, कहा जा बोल देना मेरा बाप खलवत नशी हो गया है। खलवत नशी समझते आप? दुनिया का टेंशन छोड़ के घर के अंदर रहना, अल्लाह 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 करना, इबादत करना, रियाजत करना, बाहर नहीं निकलना। बाहर निकलेंगे तो गुनाह होता है, इसलिए अंदर ही पैक रहना। इसको कहते हैं खलवत नशीनी, तन्हाई में रहना। बेटा गया, मुख्तार बिन उबैद ने पूछा तेरा बाप कहाँ है? का वो खलवत नशी हो गए। अच्छा, करबला जाते समय खलवत नशीनी याद नहीं आई थी? इमाम हुसैन को कत्ल करते समय खलवत याद नहीं आई थी? रोक, यहीं रोक दो। दूसरी जमात को भेजा जाए, इसके बाप को लेके उठा के लोग गए और उसके बाप की गर्दन काट कर लाए। इब्ने साद जो 4,000 फौज लेके करबला में इमाम हुसैन को आया था और लड़ा आखिर तक, पहला तीर चलाने वाला इब्ने साद 4,000 फौज लेके आया। मुख्तार बिन उबैद सक़फ़ी आ गया सर लेके, मुख्तार के सामने सर है। उसके बेटे से कहा इसको पहचानते हो कौन है? कहा हाँ ये मेरा बाप है और अब इसके बाद जीने में कोई मजा नहीं। मुख्तार ने कहा तू सच बोलता है, इसके बाद तू जिंदा भी नहीं रहेगा। फिर उसकी गर्दन उतार दी और कहा कि बेटा अली असगर के बदले, बाप इमाम हुसैन के बदले।